हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने जा रहे हैं। हम डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पे ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है तो यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अब यहाँ पे वेक्टर एल एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर आर और वेक्टर पी क्या है? तो वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड वेक्टर पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो वेक्टर आर बेसिकली कैसे क्या है? अगर मेरे को फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेक्टर आर ड्रॉ करना है तो मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा m1 की पोजीशन तक। ऐसे ही अगर मेरे को r2 ड्रॉ करना है तो वेक्टर r2 में एक्सेस ऑफ रोटेशन से m2 की पोजीशन तक ड्रॉ कर दूंगा। ऐसे ही mn की पोजीशन तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा एक्सेस ऑफ रोटेशन से, और हम उसको बोलेंगे वेक्टर r1। तो अगर मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ एक्सेस ऑफ रोटेशन से m1 तक, तो वो हो जाएगा वेक्टर r1। एक्सेस ऑफ रोटेशन से m2 तक जो पोजीशन बताएगा एरो, वो हो जाएगा r2, और nth पार्टिकल की जो वेक्टर पोजीशन इंडिकेट कर रहा है वो है rn। तो r1 r2 rn ये पोजीशंस वेक्टर है फर्स्ट, सेकंड और nth पार्टिकल के। और अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है तो यहाँ पे कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम वेक्टर p1 है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है v1। अब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है तो मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्टिकल क्या कर रहा है? एक सर्कल में रोटेट होगा। जब ये बॉडी रोटेट होगी तो फर्स्ट पार्टिकल ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रोटेट होने वाला है, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर बताना है तो मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, और ये टेंजेंट हमको देगा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल जो सर्कल ड्रॉ करेगा वहां पे मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, और वो जो टेंजेंट देगा वो देगा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेकंड पार्टिकल के लिए। nth पार्टिकल के लिए मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे nth पार्टिकल की जगह एक वेक्टर बना दूंगा, एक टेंजेंट बना दूंगा, और वो हमको देगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। तो वेलोसिटी के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ रहा है? टेंजेंट। ये वेलोसिटी की कुछ डायरेक्शन है और हम उसको बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम p की होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो एरो है ये टेंजेंट है, ये v की डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन p की है क्योंकि p का फॉर्मूला है m इंटू वी। ऐसे ही ये जो एरो है ये p2 के लिए है, p2 की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और ये जो एरो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंजेंट दिख रहा है जो, ये pn की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो एरोस दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये p1 है, p1 की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये एरो p2 की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और ये एरो pn की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब वेक्टर r और वेक्टर p का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वेक्टर l मिलता है। अब ये जो वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन है इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं लिखूंगा l इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इंटू साइन थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन
वेक्टर फॉर्म में है और यही इक्वेशन को हम स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो हम बोलते हैं थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर P एंड वेक्टर R। तो थीटा है एक स्मॉलर एंगल P और R के बीच में। हमको पता है ये वेक्टर P की डायरेक्शन है और वेक्टर R की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस है R1 और उस पे टेंजेंट हम बनाए हैं P1। तो R और P1 ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90। सिमिलरली R2 और P2 के एंगल भी 90 है और Rn और Pn का एंगल भी 90 है। ऐसे ही जितने भी पार्टिकल्स आप लोगे उसमें R की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब एंगल हमेशा 90 मिलने वाला है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे थीटा इज ऑलवेज 90 और हमको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखता हूँ और साइन 90 1 लिखते हैं तो हमको L का फॉर्मूला क्या मिलेगा, P इंटू R, क्योंकि साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया है। तो अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, L इज इक्वल टू पी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हमको ये रोटेटिंग बॉडी के लिए L की इक्वेशन ही निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं m1 m2 अप टू mn आर द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है और m1 m2 अप टू mn सब पार्टिकल के मासेस है और r1 r2 rn इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ रोटेशन से। अब जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये सब पार्टिकल क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सब पार्टिकल के लिए ओमेगा कांस्टेंट होगा। अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा ओमेगा कैसे कांस्टेंट है तो जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि ओमेगा कैसे कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब ये पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स है m1 m2 और mn, ये सब क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड सेम है, बट देयर लीनियर स्पीड इज नॉट सेम। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे r1 r2 rn, ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, ये डिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर r चेंज हो रहा है तो v भी क्या होने वाला है, चेंज होगा। यही से हम बोल रहे हैं कि देयर एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट बट देयर लीनियर स्पीड इज डिफरेंट। तो v1 हम कैसे लिखेंगे, r1 ओमेगा, v2 लिखेंगे r2 ओमेगा और vn लिखेंगे rn ओमेगा। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी है, v और ओमेगा का रिलेशन है। अब लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको पता है L के फॉर्मूले में R इंटू पी आता है। L का फॉर्मूला क्या है, R इंटू पी, और P यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो मैं फर्स्ट पार्टिकल का पहले लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1। p1 कैसे लिखोगे आप, m1 v1 लिखोगे। तो मैं p1 लिख लिया m1 v1 और इंस्टेड ऑफ v1 हम पुट कर देते हैं r1 ओमेगा। तो v1 की जगह पे जब हम r1 ओमेगा पुट किए तो अब p1 का फॉर्मूला हो गया m1 r1 ओमेगा। m1 है मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, r1 है फर्स्ट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है फर्स्ट पार्टिकल की, और सब पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम है, जैसे हम 1 नहीं लिख रहे हैं। अब ये लीनियर मोमेंटम हम फर्स्ट पार्टिकल का फाइंड आउट कर लिया। अगर हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू पी आर। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा L1, लीनियर मोमेंटम होगा P1 और R1। तो L1 इज इक्वल टू P1 R1, बट तो यहाँ पे मैं P1 की जगह M1 R1 ओमेगा पुट कर दिया और ये जो R1 था L1 के फॉर्मूले में ये एज इट इज लिख दिए।
अब ये दोनों R1 इंटू R1 क्या हो गया, R1 स्क्वायर हो गया। तो L1 का फॉर्मूला अब हमको क्या मिल रहा है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L1, जो P1 R1 के इक्वल था। P1 की जगह हमने P1 का फॉर्मूला पुट कर दिया था M1 R1 ओमेगा, और जब ये R1 और R1 को मल्टीप्लाई किए थे तो ये R1 स्क्वायर हो गया था। तो हम L1 का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही हमको मिलेगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे आप L3, तो M3 R3 स्क्वायर ओमेगा मिलेगा। 10th पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे तो M10 R10 स्क्वायर ओमेगा मिलेगा। ऐसे ही मैं nth पार्टिकल तक हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमको मिल जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब हमको पूरी बॉडी का, पूरे ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, और ये बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हम हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे। मतलब हम L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो L इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। L यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और वो कैसे लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln, और L1 की जगह मैं लिखने वाला हूँ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। L2 की जगह मैं लिखने वाला हूँ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। Ln की जगह मैं लिखने वाला हूँ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, L1 L2 अप टू Ln। तो ये वैल्यूज, ये इक्वेशंस पुट करते जाएंगे। तो अब जो L की इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ ऐसे रहेगी, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ये L1 है। उसके बाद M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ये L2 है। उसके बाद Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ये Ln है। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम ऐड करते गए तो हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो फर्स्ट टर्म में भी ओमेगा है, सेकंड टर्म में भी ओमेगा है, और लास्ट टर्म में भी ओमेगा है। तो मैं ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या, M1 R1 स्क्वायर बच जाएगा फर्स्ट टर्म में से, सेकंड टर्म में से M2 R2 स्क्वायर, और nth टर्म में से Mn Rn स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, L इज इक्वल टू इन ब्रैकेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। ओमेगा कॉमन ले लिए। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म देख रहे हो, इसको ही हम I बोलते हैं। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इसको मैं समेशन साइन के साथ लिख सकता हूँ। I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 फ्रॉम n MI स्क्वायर। तो ये जो टर्म देख रहे हो आप ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला टर्म आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम I से लिखते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट की जगह I लिख देंगे और ओमेगा, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे L है एंगुलर मोमेंटम, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ऐसे ही बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लो।